संत रामपाल जी महाराज एक ऐसे महान संत जिन्होंने अपनी सतभक्ति, तत्व ज्ञान, करुणा और सेवा के बल पर समाज में नई मिसाल कायम की है। संत रामपाल जी महाराज की अगुवाई में उनके सभी सतलोक आश्रमों से समाज कल्याण के अद्भुत कार्यों ने समाज को सुनहरे भविष्य की एक नई उम्मीद दिखाई है। संत रामपाल जी महाराज से नाम दीक्षा लेने के बाद लाखों लोगों की लाइलाज बीमारियां जैसे कैंसर, एड्स आदि ठीक हुई। संत जी के ज्ञान से प्रेरित होकर उनके अनुयायियों ने लाखों यूनिट रक्तदान किया। संत जी ने लाखों बहन बेटियों का दहेज मुक्त विवाह करवाया। संत जी ने लाखों लोगों का नशा छुड़वाया, करोड़ों उजड़े परिवार बसे। संत जी के आश्रमों में समागम के दौरान निःशुल्क नेत्र चिकित्सा, दंत चिकित्सा प्रदान की जाती है। संत रामपाल जी महाराज द्वारा समय समय पर पर्यावरण संरक्षण के उद्देश्य से बड़े स्तर पर वृक्षारोपण किया जाता है। संत जी ने जरूरतमंदों को तत्काल राहत पहुंचाने के लिए एम्बुलेंस सेवा शुरू की। संत जी अपने अनुयायियों को देहदान के लिए प्रेरित करते हैं, जिससे मानवता की सेवा और चिकित्सा क्षेत्र में सुधार हो सके। संत रामपाल जी महाराज के सभी आश्रमों में हर रोज निःशुल्क भंडारा आयोजित किया जाता है, जहां हर वर्ग, हर जाति और हर धर्म के लोग एक साथ बैठकर भोजन करते हैं। संत रामपाल जी महाराज की अन्नपूर्णा मुहिम ने गरीब और बेसहारा लोगों के जीवन में एक नई ऊर्जा और उम्मीद को जन्म दिया है। घर घर खाद्य सामग्री और जरूरी मदद पहुंचाकर संत रामपाल जी महाराज ने लोगों को दुख और मजबूरी से लड़ने की ताकत प्रदान की है। संत रामपाल जी महाराज द्वारा गरीब लोगों के लिए घर बनवाने का अद्भुत कार्य एक ऐसी मिसाल कायम कर रहा है जो सदियों सदियों संत जी की उदारता और दया भावना के तौर पर जाना जाएगा। संत रामपाल जी महाराज के आश्रम में हजारों बुजुर्गों को सम्मान और प्यार के साथ जीवन जीने का अवसर मिलता है। उनके खाने, रहने और स्वास्थ्य की पूरी जिम्मेदारी संत रामपाल जी महाराज उठाते हैं। अनाथ बच्चों के लिए संत रामपाल जी महाराज के सभी आश्रम किसी वरदान से कम नहीं। यहाँ उन्हें शिक्षा, संस्कार और भविष्य के लिए बेहतर अवसर प्रदान किए जाते हैं। चाहे बाढ़ हो, भूकंप या महामारी, संत रामपाल जी महाराज और उनके अनुयायी हमेशा ही जरूरतमंदों के लिए सबसे आगे खड़े रहते हैं। कोविड महामारी के दौरान संत रामपाल जी महाराज के आश्रमों से करोड़ों लोगों के लिए भोजन, दवाइयां और जीवन रक्षक सामग्रियां उपलब्ध कराई गई। चाहे गरीब की मदद हो या किसी शोषित और पीड़ित वर्ग के हक और सम्मान की लड़ाई, संत रामपाल जी महाराज ने हमेशा ही उनकी दबी आवाज को सरकारों तक पहुंचाया है और उन्हें उचित न्याय दिलवाने में अहम भूमिका अदा की है। समाज में आध्यात्मिक और सामाजिक मूल्यों के प्रति जागरूकता लाने में संत रामपाल जी महाराज हर कदम पर मानवता के सच्चे सेवक साबित हुए हैं। संत रामपाल जी महाराज का जीवन हमें सिखाता है कि सच्ची सेवा वही है जो निस्वार्थ भाव से की जाए। आइए हम भी इस महान सेवा के कार्य में इस महान संत से जुड़ें और संत रामपाल जी महाराज से नाम दीक्षा लेकर अपने जीवन को धन्य बनाएं।
कौन ब्रह्मा का पिता है, कौन विष्णु की मां, शंकर का दादा कौन है, हमको दे बता। ये जानने के लिए कृपया सुनिए। जगत गुरु तत्वदर्शी संत रामपाल जी महाराज के अमृत वचन सर्व पवित्र धर्मों के पवित्र शास्त्रों के आधार पर। सत साहिब दर्शकों, इंसान अपने जीवन में सुख और शांति की तलाश में अपने धर्म में प्रचलित सभी प्रकार की भक्ति साधनाएं अपनाता है, तो कभी संत महात्माओं की शरण में जाता है और हमेशा ही इस आशा में रहता है कि उसे सुख मिलेगा। लेकिन जब उसे सभी जगहों से निराशा ही हाथ लगती है तो उसका मन टूटने लगता है और फिर धीरे धीरे वो नशे जैसी बुरी आदतों का शिकार हो जाता है। दर्शकों, ऐसी ही कहानी थी छत्तीसगढ़ के रहने वाले ठाकुर राम हिरवानी जी की। इन्होंने भी अपने जीवन में सभी प्रकार की पारंपरिक भक्ति साधनाएं अपनाई, व्रत उपवास किए और अनेकों धार्मिक स्थलों की यात्राएं भी की, लेकिन इसके बावजूद भी इन्हें किसी भी प्रकार की ना तो मानसिक शांति मिली और ना ही शारीरिक सुख प्राप्त हुए। लेकिन दर्शकों, आज ठाकुर राम जी का कहना है कि जब से मुझे संत रामपाल जी महाराज की शरण मिली है और मैंने उनके द्वारा बताए गए भक्ति मार्ग को अपनाया है, तब से मेरे और मेरे परिवार का जीवन पूरी तरह से बदल गया है। दर्शकों, आखिर संत रामपाल जी महाराज ने इन्हें ऐसी कौन सी जड़ी बूटी दे दी जिससे इनकी वर्षों पुरानी नशे की लत छूट गई? आखिर इसके पीछे की सच्चाई क्या है? आइए सुनते हैं ठाकुर राम हिरवानी जी की कहानी, उन्हीं की जुबानी। नमस्कार जी। नमस्कार सर। क्या नाम है जी आपका? मेरा नाम ठाकुर राम हिरवानी, ग्राम हड़गहन, जिला बालोद, छत्तीसगढ़ से हूँ। सर, संत रामपाल जी महाराज से नाम दीक्षा आपने कब ली? सर, मैं संत रामपाल जी महाराज जी से मार्च 2017 में लिया। संत रामपाल जी महाराज से नाम दीक्षा लेने से पहले आप क्या भक्ति साधनाएं करते थे? सर जी, मैं वही परंपरागत पूजा अर्चना में लगा हुआ था। श्री गणेश जी का, श्री दुर्गा जी का, हनुमान चालीसा वगैरह और शंकर जी के भी पूजा कर लेता था जी। तो फिर आप संत रामपाल जी महाराज की शरण में कैसे आए? जी, मेरे छोटे बेटा का दोनों किडनी फेलियर था और मैं बहुत अस्पतालों में ले जाकर बहुत दुखी था और तमाम इलाज करवा चुके थे। एक दिन एक मेरे साथी टीचर, मैं भी टीचर हूँ, तो उन्होंने बताया कि मैं देख रहा हूँ कि आप बहुत इधर उधर भटक रहे हो। उन्होंने बताया संत रामपाल जी महाराज जी के बारे में, गुरुदेव के बारे में बताए कि हम गुरुदेव का आप सिर्फ, मैं कुछ नहीं बताऊँगा, सिर्फ सत्संग सुनो और सारा चीज़ सब आपको समझ में आ जाएगा। तो सर जी, मैं 3-4 महीना तक लगातार सत्संग सुना और बहुत कुछ ज्ञान समझ में आया। फिर एक दिन मैं और मेरे दोनों बेटों के साथ संत रामपाल जी महाराज जी से नाम दीक्षा लिया। सर, संत रामपाल जी महाराज से नाम दीक्षा लेने के बाद क्या आपको लाभ भी मिले? जी सर, बेटे लक्की को दोनों किडनी फेलियर था। लक्की अभी 12-13 वर्ष का है और ये जब लक्की 3-4 वर्ष का था तभी हमको इसकी किडनी फेलियर का पता चला और तब से हम रायपुर के आरोग्य हॉस्पिटल में भी गए और उसके अलावा हैदराबाद के केयर हॉस्पिटल में भी गए, वहाँ भी हम दिखाए। वहाँ डॉक्टर्स का कहना था कि ये लड़का जब 17 वर्ष का हो जाएगा तब इसका एकमात्र उपाय है किडनी ट्रांसप्लांट। तो हम तो बहुत दुखी हो गए थे, दोनों किडनी ट्रांसप्लांट की ही बात बोले थे। उसके बाद हम वहाँ से वापस आ गए और फिर अब अन्य उपाय ढूंढे। हम ईसाई धर्म गुरु के पास भी प्रार्थना करवाने गए थे, वहाँ भी 3-4 महीना गए, लेकिन ऐसा कुछ वहाँ लाभ नहीं हुआ और अन्य डॉक्टर्स के पास दवाई वगैरह चलता रहा। फिर 5-6 वर्ष हो गए, तब ये हमारे गुरुदेव के बारे में पता चला, संत रामपाल जी महाराज जी के बारे में, और हम वहाँ से नाम दीक्षा लिए। तब से लक्की को बीच बीच में फीवर वगैरह आ ही जाता था, लेकिन अब बिल्कुल स्वस्थ है और
अभी आपके सामने है। सर जी, ये मेरा बेटा लक्की दास है। इसका दोनों किडनी फेलियर था और इसको बहुत ही समस्या थी। इसको 1 सप्ताह 15 दिन में बिल्कुल बुखार आ जाता था और सर्दी वगैरह की भी प्रॉब्लम होती थी। और यहाँ तक कि इसको दूध भी पीता था, वो भी सूट नहीं करता था। लेकिन संत रामपाल जी महाराज जी से, परमात्मा स्वरूप संत रामपाल जी महाराज जी से नाम दीक्षा लेने के बाद अब बिल्कुल स्वस्थ रहता है और हम वापस डॉक्टर्स के पास भी नहीं गए हैं। नमस्कार जी। नमस्कार, क्या नाम है जी आपका? मेरा नाम लक्की हिरवानी है। लक्की जी, आपको डॉक्टर्स ने बताया कि आपकी दोनों किडनियां खराब हैं और ये बदलनी पड़ेंगी, तो क्या ये बात ठीक है? हाँ जी, पूरी ठीक है। तब आप कितने साल के थे? तब मैं लगभग 6-7 साल का था। क्या परेशानियां होती थी आपको? मेरे को किडनी फेलियर था, पेशाब बूंद बूंद टपकता रहता था और बहुत कभी कभी बुखार, हफ्ता में एक बार बुखार आ जाता था या फिर सभी पूरे डॉक्टर के पास जाते थे, हफ्ता में क्लियर पूरा जाते थे। तो फिर ये बीमारी आपकी कैसे ठीक हुई? हमारे गुरु संत रामपाल जी महाराज जी की शरण में आने के बाद मेरा जो किडनी का रोग है वो पूरी तरह से ठीक हो गया है। अब आप ठीक हैं? हाँ, बिल्कुल ठीक हूँ मैं। ये लक्की का किडनी वाला रिपोर्ट है जो कि केयर हॉस्पिटल हैदराबाद से है। सर जी, आप देख सकते हैं, डॉक्टर ने इसकी दोनों किडनी खराब बताई थी और दोनों किडनी चेंज ही होगा, यही एक उपाय बताए थे, जो कि संत रामपाल जी महाराज जी से नाम दीक्षा लेने के बाद सद्भक्ति करने से मेरा बच्चा, उनके दोनों किडनी बिल्कुल अब ठीक है, अब वह बिल्कुल स्वस्थ है। सर, आप क्या नशा करते थे? जी सर, मैं भी बिल्कुल नशा से लिप्त हो गया था। ड्रिंक लेना, तंबाकू वगैरह सेवन करना और बहुत से और नशा थे, जो कि संत रामपाल जी महाराज जी से नाम दीक्षा लेने के बाद बिल्कुल पूरी तरह से छूट गया। अब बिल्कुल कोई नशा नहीं है। संत रामपाल जी महाराज आज पूरी समाज को नशा मुक्त कर रहे हैं। सर जी। सर, क्या क्वालिफिकेशन है आपकी और आप क्या काम करते हैं? जी सर जी, मैं प्रोफेशन से टीचर हूँ, प्राथमिक विद्यालय का टीचर हूँ सर। सर, आप एक टीचर हैं और जो दर्शक आज आपको टीवी पर देख रहे हैं वो भी परेशान हैं, उनके लिए आप क्या कहना चाहेंगे, क्योंकि उनके लिए आप एक उदाहरण हैं। जी सर, आज जो भी भाई बहन परेशान हैं कोई भी कारण से हो, तो उन्हें मैं यही कहना चाहूँगा कि आप संत रामपाल जी महाराज जी का एक बार ज्ञान जरूर समझिए और उनके ज्ञान को समझकर आप जो भी परेशानी है, बिल्कुल मेरे जैसे मुझे लाभ हुआ है, आपको भी वह लाभ होगा। सर, संत रामपाल जी महाराज से नाम दीक्षा लेने के लिए क्या करना होगा? संत रामपाल जी महाराज जी से नाम दीक्षा लेना बहुत ही आसान है। आज बहुत से टीवी चैनल पर परमात्मा स्वरूप संत रामपाल जी महाराज जी का सत्संग आता है, उसके टीवी के नीचे चैनल पर कॉन्टैक्ट नंबर आते हैं, वहां से आप नाम दीक्षा केंद्र का पता करके नाम दीक्षा ले सकते हैं। धन्यवाद सर। धन्यवाद सर। दर्शकों, अभी आपने सुने संत रामपाल जी महाराज से दीक्षा प्राप्त करके सुखी हुए भक्त के अनुभव। अब देखिए जगत गुरु तत्वदर्शी संत रामपाल जी महाराज के मंगल प्रवचन। पुणात्मा, इस प्रकार अब ये पूरे विश्व में एक अच्छी लहर दौड़ेगी, विकार रहित होंगे और जो माया जोड़न की दौड़ लाग रही पुण्यात्मा या कति खत्म होएगी ज्ञान के आधार से। एक इंसान को जो भी मिलना है उसके प्रारब्ध में लिखा हुआ है और वो तो उसको मिलेगा ही मिलेगा। और अब जो आप इस साधना को करोगे, जो दास आपको बताएगा, आपके भाग में ना होगा और आपको आवश्यकता होगी, वो फिर भगवान अवश्य अपने कोटे तो देगा आपको। ये सत्कर मानना। फिर आप किस लिए चोरी करोगे, मिलावट करोगे और फिर पता चल जाएगा चोरी रिश्वत करने से तो विष खाना है
अपने घर पे रिश्वत लेकर मिलावट करके 2 नंबर का काम करके बच्चों को खिलाना, ये समझ लो उनको विष देने की जरूरत नहीं पड़ेगी आपने लास्ट में। ऐसी स्थिति हो जाएगी आपके परिवार की। हम क्यों फिर विष खाएं जब ज्ञान हो जाएगा ये विष है। तो अभी तक हमें कोई ये वादा करने वाला था ही नहीं कि तुम जो कर रहे गलत कर रहे हो, और कोई स्वयं भी उस पर रुकने वाला नहीं था। कह देता था तो खुद करता था। जैसे हमारे दादे परदादे पिताजी स्वयं हुक्का पीते थे और बच्चे साथ खड़े हो जाते, हुक्का का मुंह लगा देते, कहते थे मारूंगा तेरा, हट जा, बहुत बुरी चीज है इसको ना पीना, और खुद पीने लग रहे। तो बच्चे कब तक मानेंगे इस बात को? युवा होते हुए शुरू कर देते हैं, फिर उनको धमका भी नहीं सकते। तो ऐसे ही अभी तक जितने भी ये पंथ संत थे ये बुराइयां नहीं छुटवा सके, क्योंकि इनके पास वो वचन शक्ति नहीं थी और ना उनके उनसे उपदेशी को कोई आध्यात्मिक या कोई भौतिक लाभ हुआ। तो अब आपको सारे काम होंगे जो भगवान किया करता है। आपको परमात्मा मिल गया, परमात्मा के गुणों में लिखे हैं, वो रोगी को सुखी करे, निसंतान को संतान दे। भाई और भी हमारे ऊपर आने वाले प्रारब्ध के दुखों को भगवान दूर करता है, इसलिए भक्ति करते थे, इसलिए परमात्मा की खोज करते थे। ये गुण है मालिक के। जैसे बिजली के गुण हैं, बिजली के गुणों में लिखा है कि बल्ब भी जलेगा, ट्यूब भी जलेगी, पंखा भी चलेगा, कूलर भी चलेंगे और पशुओं का चारा काटने की मशीन भी चलेगी, आटा पीसने की चक्की भी घुमाती है वो। तो ये गुण है, लेकिन वो गुण कब होंगे? जब उसका कनेक्शन मिल जाएगा तब वो फल देगी। तो पुण्यात्माओं, जैसे ये पहले जितने भी संत पंथ हैं ये शास्त्र विदिता का मनमाना आचरण हमें दे रहे थे, ये हमें कनेक्ट नहीं कर सके उस पावर से जो लाभ दिया करती है। अब जैसे किसी ने एक कीकर का लठ गाड़ के उसका तार बांध के पावर हाउस बना रखे हो और आगे उसे सब कनेक्शन लिए बैठे हैं, तो उनके कनेक्शन भी लिए हुए हैं लेकिन वो गुण नहीं हो रहे हैं जो इलेक्ट्रिसिटी करा करती है, क्योंकि इलेक्ट्रिसिटी का कनेक्शन है नहीं, वो तो कनेक्शन उसकी करके लटका बांध रखा है। तो इसी प्रकार ये शास्त्र विदिता का मनमाना आचरण करने वाले, जिनका आप कोई गुरु नहीं, जैसे श्री शिवजाल जी राधा स्वामी पंथ के प्रवर्तक, उनका कोई गुरु नहीं, यानी आगे कनेक्शन नहीं, जहां से पावर आनी थी वो तो कीकर का लठ था एक समझ लो, और उससे फिर ये इतने तार जोड़ दिए सबने, और किसी को खक नहीं हो रहा, सारे लुट पेट कर बैठे हैं घर पे, क्योंकि इनको पता नहीं था कि ये कनेक्शन जोड़ कहाँ रखा है इन्होंने। अब दास ने बताया इनको कि वो खुद भूत बना बैठा है, शिवजाल जी राधा स्वामी पंथ का प्रवर्तक, तुम्हारी क्या यही दशा आपकी होगी जो उससे संबंधित रहेंगे, तो आपने त्यागना पड़ेगा उसको। और दास बताता हमारा कनेक्शन कहाँ से है। परमेश्वर कबीर देव जी जो जुल्हा धाणक कहलाते थे, ये पावर हाउस है, ये अनंत कोट ब्रह्मांड के स्वामी हैं और वहीं से हमारा पावर जुड़ा हुआ है। आदरणीय गरीबदास साहिब जी सीधे कबीर साहिब से जुड़े हुए थे, उनके शिष्य हुए सीधे, परमात्मा ने आकर उनको सतलोक दिखा और वापस छोड़ा। उसके बाद गरीबदास जी के पास शीतल दास जी, और उसके बाद हमारे गुरु जी, हमारा कनेक्शन जुड़ा हुआ उस पावर हाउस से, कनेक्टेड तार है सारे, और वो पावर आपके पास पहुंच रही है। आप सबको लाभ होगा ना, कैसे हो, पावर का तो गुण है, वो लाभ देगी ही देगी आपको। तो इस प्रकार पुण्यात्माओं, आप जी अब सुखी भी होगे, बुराइयों से भी बचोगे, क्योंकि आपको ज्ञान हो जाएगा। परमात्मा कहते हैं जब तक बच्चा अबोध रहता है, एक छोटे से बालक ने क्या देखा, पिताजी दारू शराब पीता था, दादाजी भी घुटी लगाता था, वो एक पशुओं का भूस भर रखा था तूड़ा एक कोठे में, दादाजी दूसरे स्थान पर शराब की बोतल पी के बाकी बची उसमें छुपा देता था और पिताजी दूसरी साइड में छुपा देता था, बच्चे देखा करते थे। एक दिन उस बच्चे ने सोचा पिताजी पीवे दादा पीवे तो बढ़िया चीज होगी, तू भी पी ले। उसमें कीड़े मारने की दवाई थी, कोई विष था, वो बोतल भी उस तूड़े में दाबे रखी थी। उस बच्चे ने हाथ उठ मारा, किसी कोई पावे वो मैं भी पीऊं। वो अब कीड़े के जो तेल था, मारने के जो विष था, वो हाथ लग गया, गाल का कप में पी गया। 5-10 मिनट बाद छोड़े पड़ मरा पाया, सुना देखा और बोतल धरी, कप रखा। तो पुण्यात्मा, और जब उस बच्चे को ये पता हो जाएगा कि ये तो विष है,
हाथ भी ना लावर, दूसरा नबीनों का दूर रहियो भाई, ये तो मर जाएगा इससे। तो पुण्यात्माओं, परमात्मा हमें ये आगाह कराते हैं कि कौन सा विष है, कौन सा अमृत है। और जब आपको ये ज्ञान हो जाएगा, फिर बताते हैं जैसे किर का जहर का रंग होरी हो, कहो कौन तिस खावे राम रंग होरी हो। होरी माने खुशी। जैसे कहीं पर विष का कण भी गिरा हो और आपको पता चल जाए ये विष का कण है, कहते उस कण को भी कौन खाओगा, किरके को उठा के दूर गिर का होगा, मिट्टी में दाब देगा और हाथ धोएगा, कहीं हमें प्रभाव ना कर जाए। तो परमात्मा कहते हैं जैसे किरका जहर का रंग होरी हो, कहो कौन तिस खावे राम रंग होरी हो। यानी भगवान के रंग में हम इसे रंग जाएंगे और फिर होरी होरी माने खुशी खुशी होगी हमारे घर में। इस प्रकार हम इन बुराइयों से बचेंगे और फिर सपने में भी नहीं कर सकते। सत्कर मान लियो पुण्यात्मा, आपके आसपास भी कोई किसी का धन पड़ा होगा, विष दिखाई देगा और कोशिश करोगे उसको उठा करके भाई किसका है, कहाँ पर है, आप या उठाओगे ही नहीं। और चोरी तो बहुत दूर की बात, मिलावट करना, रिश्वत लेना, किस लिए लेते हैं हम रिश्वत, किस लिए लेते हैं हम ये 2 नंबर का काम किस लिए करते हैं। बड़ी कोठी हो, फिर दो बेटियां, उनकी शादी करनी, उसमें कई लाखों रुपए का दहेज देना है, यही 2 कारण है हमारी ये। और बड़ी कार हो, ये 3 कारण है जो हमें इस सब बुराइयों की तरफ खींच रहे हैं। तो हमने अपने बुद्धिमत्ता के साथ और तत्व ज्ञान के आधार से इनको बिल्कुल कम करना है। अब लड़कियों को कैर बना रखा हमने, 2 बेटी होगी सारा कुनबा रोने लग जाता है, क्या होगा, क्यों, क्योंकि उनके ब्याह पर खर्चा गणा करने लगे हम। ये समाज में बकवाद भर दी इन पिक्चरों ने। तो अब हमने इसको खत्म कर देना है। बेटी का ब्याह करना है, सिंपल वैसे करो। विवाह तो भगवान करके भेजा है, संयोग वही जोड़ता है। माँ बाप 2-2, 3-3 साल धक्के खाए जाते हैं, संस्कार नहीं होता, परमात्मा 1 मिनट में कर देता है। तो वो मालिक का किया हुआ होता, उसको हमने सिर्फ उनको मिलन करना बच्चों का, परमात्मा की वाणी बोल दे और सिंपल साधारण तरीके से उनका विवाह करो जाओ, कभी कुछ नहीं दे। और बच्चों को भी ये ज्ञान हो जाएगा कुछ दिनों में कि परमात्मा देगा, उससे पूरा, उससे हमारा सफलता होगी, माँ बाप के दिए हुए से कभी सफलता नहीं होगी। अब हम कितना दे सकते हैं अपने बच्चे को, ये क्या माँ बाप आजीवन उसको दे सकता है सारे इतना दहेज में? नहीं दे सकता। बच्चा अपना करे और खावे, भगवान पर आश्रित रहे, फिर भगवान देगा तब सफलता होगी। तो ये बकवाद हमने घर करी देखा, अब इसको त्यागेंगे कति, सिंपल मकान बनावाएंगे। आज कोठी गार्डन पे 2-5-10 लाख रुपये की इधर उधर से कर लिए, कोठी बना दी हैं, और फिर मृत्यु होगी, वह कोठी नौकी न रहेगी। आप कुत्ता बन के उसकी गली में बैठा छाया में, और वहां भी ना बैठने देखो, आते मारेगा लठ। तो हमने इतना ही काम करना है जो हमारा भक्ति में बाधक ना हो। हम सारा जीवन किले बनाने में, कोठी खरीदने के चक्कर में 100 पाप कर बैठते हैं, वो पाप हमारे साथ चले जाते हैं, वह कोठी और कार यहीं रह जाती हैं। तो इस ज्ञान के आधार से आप जी ने सबसे पहले तो हमने इस विवाह की क्रियाओं को बदलना पड़ेगा। उसके बाद फिर हमने इन कोठियों की जरूरत क्या है गणी, एक सिंपल मकान बनाओ जो भगवान ने आपको दे रखा है, अवश्य बनाओ, ठीक गर्मी सर्दी से बचने के लिए। और समय की, वर्तमान की जो आवश्यकताएं हैं, आपको कार भी चाहिए, मान ले स्पीड अच्छी होगी जमाने की, मोटरसाइकिल चाहिए। आप विश्वास करना परमात्मा आपको वो भी देगा, लेकिन सदुपयोग के लिए उसमें परमात्मा की कैसेट ला के चले, उसके अंदर भगवान की टेप चलावे, मालिक की चर्चा करता जावे और आवे, तो वो आपको सबको दे सकता है। मालिक के घर में किसी चीज की कमी नहीं, लेकिन दुरुपयोग ना हो। और हमेशा परमात्मा देगा, उसी में सफलता प्राप्त होती है। और भगवान तो इस मिट्टी का सोना बना के दे दे आपको, पता नहीं कहाँ से बरकत कर देगा। बीड़ी शराब मांस तम्बाकू छोड़ दिया, आप पर बरकत होगी। आपके रोग होना था वो लागत 2 लाख रुपए, अरे 100 रुपया की दवाई से मालिक ठीक कर देगा, बहाना सा करके, तो होगी बचत सारे शुरू। और पाप से दूना दुख होता बढ़ता चला जाता है।
एक पैर में थोड़ा सा दर्द हुआ था एक व्यक्ति का, नोगा टांग कट के पीछा छूटा, और अब नाम लेने के बाद डॉक्टर सलाह देते हैं कि टांग कटती अगर तो 2 दिन लेट हो जाता था। अब वो टांग बच की 200 रुपये की दवाइयों से। तो पुण्यात्माओं, पुण्य और पाप के ऐसे फल अलग अलग बन जाते हैं। तो हम पुण्य करेंगे तो परमात्मा हमारे साथ होगा, विधान है उसका। तो जो हानि ज्यादा होनी है वह थोड़े में टल जाएगी। परमात्मा कहते हैं कि सतगुरु शरण में आने से आई टले बला, और जय मस्तिष्क में सूड़ी हुआ काटे में टल जा। यदि हमारे प्रारब्ध के अंदर मृत्यु होनी हो तो परमात्मा कहते हैं कांटा लग जाने से उसको इतने में ही आपके उस पाप को वो परमात्मा कैंसिल करवा देगा। तो इसलिए भगवान की खोज हम किया करते थे। तो पुण्यात्मा, हमारे जो अध्यात्म गुरु थे वो तत्व ज्ञानहीन और हमारे सदग्रंथों से अपरिचित थे। पवित्र हिंदू धर्म से पहले कोई मजहब नहीं था। जो कोई भक्ति या तो करता नहीं था, करता था तो वेदों अनुसार ही करता था। पवित्र हिंदू धर्म का उत्थान आदि शंकराचार्य जी से माना जाता है। आज से 2520 वर्ष पूर्व उनका जन्म हुआ, यानी ईसा जी से 508 वर्ष पूर्व। उसके बाद ही ईसाई धर्म का उत्थान हुआ। ईसा जी का जन्म आज से 2012 वर्ष पहले हुआ, और उस ईसाई धर्म के बाद ही मुसलमान धर्म का उत्थान हुआ। लगभग 1400 वर्ष उसको हुए हैं। अब हमारा जन्म पवित्र हिंदू धर्म में हुआ। हिंदू धर्म के जो सदग्रंथ माने जाते हैं, पवित्र चारों वेद, पवित्र श्रीमद् भगवत गीता, पवित्र पुराण, और हमारे जो आचार्य शंकराचार्य और ये मंडलेश्वर जो हिंदू धर्म के गुरुजन ये कहते थे कि हम पुराणों, वेदों और गीता अनुसार तुम्हें ज्ञान दे रहे हैं, और इनको कख भी पता नहीं था पुराणों, वेदों और गीता जी का। अब आपको थोड़ा सा ज्ञान देते हैं कि श्रीमद् भगवत गीता जी का ज्ञान किसने बोला। पुण्यात्माओं, इसको तत्व ज्ञान कहते हैं। अब ये ज्ञान तो सबने पता है, किसी से पूछ लो तुरंत उत्तर दे देता है कि श्रीमद् भगवत गीता का ज्ञान किसने बोला? श्री कृष्ण जी ने बोला। पुण्यात्माओं, यदि इस इतना ही कहने से बात बन जाती तो फिर गुरुओं की आवश्यकता क्या थी इन सदग्रंथों को समझने की। श्रीमद् भगवत गीता के अंदर श्री कृष्ण जी का तो रोल ही नहीं कहीं पर भी। पुण्यात्माओं, ये वचन सुनोगे तो उठपटांग लगेगी आपने, क्योंकि आप जी ने ऐसे गुरु मिले जिन आज तक यो ज्ञान निर्णय करके बताया ही नहीं। जब तक हम सृष्टि रचना से परिचित नहीं होते तब तक हम इस पॉइंट को नहीं समझ सकते जो दास अब क्लियर करने जा रहा है। सृष्टि रचना के विषय में स्वयं परमेश्वर ने आके बताया है कबीर साहब ने। यहाँ सृष्टि रचना तो नहीं सुनाऊंगा, लेकिन थोड़ा सा हिंट सदग्रंथों का दे करके और श्रीमद् भगवत गीता का ज्ञान किसने दिया वो बताएंगे। श्रीमद् भगवत गीता अध्याय नंबर 15 के श्लोक नंबर 16 और 17 में 3 पुरुष हैं, एक सर पुरुष, एक अक्षर पुरुष, एक परम अक्षर पुरुष है। 17वें श्लोक में जो कहा है कि उत्तम पुरुषत्व ने वो परम अक्षर पुरुष है। उसके विषय में गीता जी अध्याय नंबर 8 के श्लोक नंबर 1 में अर्जुन ने पूछा कि आपने जो 7वें अध्याय के 29वें श्लोक में जिस तत्ब्रह्म के विषय में जानकारी दी है कि उसको जानकर फिर प्राणी केवल जरा और मरण से ही छूटने का प्रयत्न करता है, तो किम तत्ब्रह्म 8वें अध्याय के गीता जी के प्रथम श्लोक में प्रश्न किया अर्जुन ने। गीता ज्ञानदाता ने 8वें अध्याय के 3रे श्लोक में उत्तर दिया कि वो परम अक्षर ब्रह्म है। तो पुण्यात्माओं, ये सरपुरुष कौन है? ये स्वयं ब्रह्म है, ये काल है, ये गीता ज्ञान बोल रहा है। अक्षर पुरुष कौन है? जो 7 संग ब्रह्मांड का स्वामी है, उसका यहाँ कोई रोल नहीं है। इसलिए हमारे इस अध्यात्म ज्ञान में इस पृथ्वी लोक पर विशेषकर 2 पुरुषों का, 2 भगवानों का रोल है। एक तो इस सरपुरुष यानी ब्रह्म का, जो श्री कृष्ण जी में प्रवेश करके गीता जी का ज्ञान बोल रहा है, जिसने ज्ञान बोला।
और दूसरा परम अक्षर ब्रह्म है जो उत्तम पुरुष तो अन्य परमात्मा इति उदाहरते, यह लोक चरमावि से विवर्ती अवे ईश्वर है। गीता जी अध्याय नंबर 15 के श्लोक नंबर 17 में। और 8वें अध्याय के 3रे श्लोक में गीता ज्ञानदाता स्वयं कहता है वो परम अक्षर ब्रह्म है। तो ये गीता ज्ञानदाता 8वें अध्याय के 13वें श्लोक में कहता है कि ओम इति एकाक्षरम ब्रह्म व्यवहारण माम अनुसमरण ये प्रयाति तजन देहम स याति परमागति। मुझ ब्रह्म का केवल एक ओम मंत्र है और इसका जो उच्चारण करके श्रवण करता हुआ शरीर छोड़कर जाता है, ओम नाम से मिलने वाली जो परम गति उसको प्राप्त होता है। वो कौन सी है? ब्रह्मलोक। ओम नाम से ब्रह्म का है, ब्रह्मलोक में रहता है ब्रह्म, तो ब्रह्म प्राप्ति होती है। 8वें अध्याय के 16वें श्लोक में लिखा है ब्रह्मलोक पर्यंत भी जन्म मृत्यु के अंदर है। ये भी पूर्ण मोक्ष नहीं हुआ क्योंकि ब्रह्मलोक में गए हुए प्राणी भी वापस आते हैं। और गीता ज्ञानदाता स्वयं भी कहता है 2 अध्याय के 12वें श्लोक में, 4 अध्याय के 5 और 9 श्लोक में, 10वें अध्याय के 2 श्लोक में कि अर्जुन तेरे और मेरे बहुत जन्म हो चुके। इसलिए 18वें अध्याय के 62वें श्लोक में गीता ज्ञानदाता कहता है कि तू सर्वभाव से उस परमेश्वर की शरण में जा, उसकी कृपा से ही तू परम शांति को सनातन परम धाम को प्राप्त होगा। गीता जी अध्याय नंबर 15 के श्लोक नंबर 4 में कहा कि जब तत्वदर्शी संत मिल जा उसके बाद उस परमेश्वर के उस परम पद की खोज करनी चाहिए जहां जाने के बाद साधक फिर लौटकर कभी संसार में नहीं आते। और जिस परमेश्वर ने सब ब्रह्मांडों की रचना की है और केवल उसी की भक्ति करो, ये गीता ज्ञानदाता कहता है। तो इससे सिद्ध है कि श्रीमद् भगवत गीता का ज्ञान देने वाले से भी कोई और एक सुप्रीम पावर है। अब श्रीमद् भगवत गीता का ज्ञान कौन दे रहा है? जो ये कह रहा कि मेरा एक ओम नाम है, ओम नाम ब्रह्म का है। और ये ब्रह्म कौन है? ये काल है। इसने प्रतिज्ञा कर रखी है कि मैं कभी किसी के समक्ष नहीं आऊंगा, मेरे कर्म और जन्म अलौकिक है। गीता जी अध्याय नंबर 4 के श्लोक नंबर 9 में यह कहता है कि अर्जुन मेरे जन्म और कर्म दिव्य है, अलौकिक है। अपनात्माओं, अब हम आपको श्रीमद् भगवत गीता जी का ज्ञान किसने बोला ये थोड़े से संक्षिप्त में सुनाएंगे। श्री कृष्ण जी का तो रोल ही नहीं है गीता जी के ज्ञान में। कैसे कि श्री कृष्ण जी युद्ध के पक्ष में नहीं थे इस महाभारत के युद्ध में, और 2-3 बार वो गए हैं शांति दूत बनकर, समझाने की चेष्टा की है कौरव और पांडवों को। लास्ट में यहां तक जब फैसला कर लिया कि भी एक तरफ मैं होऊंगा, एक तरफ मेरी सेना होगी और मैं शस्त्र भी नहीं उठाऊंगा, प्रतिज्ञा कर ली। तो पुण्यात्माओं, जो महापुरुष ये कहता हो कि मैं हथियार भी नहीं उठाऊंगा, क्या फिर वो युद्ध की सलाह दे सकता है? नहीं। अब जब इसने देखा कि इसने इस काल भगवान ने, ये गीता जी अध्याय नंबर 7 के श्लोक नंबर 24 और 25 में स्पष्ट करता है कि मैं अपनी योग माया से छुपा रहता हूं, मैं कभी किसी के समक्ष नहीं होता, ये मेरा अटल अनुतम अवय अनुतम यानी घटिया अटल नियम है। इस तरह घटिया और क्या होगा? जो पिता अपने पुत्रों के सामने नहीं आता उसमें कोई दोष है? तो इस कारण इस प्रकार वो स्पष्ट करता है कि मैं अपनी योग माया से छुपा रहता हूं और मुझ अव्यक्तम व्यक्तिम आपन मनन्ते, मैं तो अव्यक्त रहता हूं और मुझे कृष्ण मान रहे हैं ये मूर्ख जन समुदाय। आई एम नॉट कृष्ण, गीता ज्ञानदाता कहता। अब ये इसके जन्म और कर्म कैसे अलौकिक है? पुण्यात्माओं, ये काल जो है, जैसे आप जी ने श्री शिव पुराण के अंदर विद्वेश्वर संहिता के अंदर आपको दिखाएंगे, तो उसके अंदर क्या लिखा है कि ब्रह्मा और विष्णु जी का आपस में इसी बात पर युद्ध हो गया। ब्रह्मा जी कहते हैं विष्णु जी को कि मैं तेरा जनक हूं, मैं तेरा बाप हूं, तेरी उत्पत्ति मैंने की है। विष्णु जी कहते हैं मैं तेरा बाप हूं, तेरी उत्पत्ति मेरी नाभि कमल से हुई है। इसी बात पर इनका युद्ध हो गया। इसको समाप्त कराने के लिए इनके पिता, जिसने यह गीता का ज्ञान बोला, ये इनका पिता है, ये काल रूपी ब्रह्म सदा शिव यही है। इसने इन दोनों के बीच में एक तेजों में लिंग खड़ा कर दिया, स्तंभ, और बहुत लंबा चौड़ा,
ये ऊपर नीचे घूमने लगे, उसका और छोर प्राप्त करने के लिए युद्ध बंद हो गया। फिर ये स्वयं अपने पुत्र शिव का रूप धारण करके खड़ा हो गया। फिर इनको समझाने लगा कि तुम भगवान नहीं हो, यू आर नॉट गॉड, तुमने अपने आप को इस मान लिया, जैसा कि आपको बहुत बार दिखाया है दास ने। फिर ये कहता है कि पुत्रो ब्रह्मा और विष्णु को कि तुमने जो दो कृत, दो डिपार्टमेंट जैसे उत्पत्ति और स्थिति का तुमने मुझसे प्राप्त किए तपस्या करके, इसी प्रकार दो कृत महेश्वर और रुद्र को ने प्राप्त किए मेरे से ही। तो इसका मतलब युग पांचवा है जो श्री शिव पुराण का ज्ञान और ब्रह्मा विष्णु को जो ज्ञान दे रहा है, यू इनका पिता है। और ये उसी विद्वेश्वर संहिता में इसी चैप्टर में कहता है कि मेरा एक ओम अक्षर है, नथिंग एल्स, और इसका सेवन करो, इसका सेवन करने से मेरा ही स्मरण होता है। तो इससे सिद्ध हो गया कि जो शिव पुराण के विद्वेश्वर संहिता के अंदर बोल रहा है वो काल है और वो शिव रूप बना के खड़ा हो गया। ऐसे ये छल करता है, किसी को ब्रह्मा रूप में दर्शन दे देता है, किसी को विष्णु जी के रूप में दर्शन दे देता है, तो वो विष्णु जी की महिमा गाने लग जाता है कि विष्णु जी आप ही भगवान हो, आप छुपाए हुए हो अपने आप को। इस प्रकार इनको भ्रम हो जाता है। और ये कैसे इसके कर्म अलौकिक है, अब आपको दिखाते हैं थोड़ा प्रमाण सदग्रंथों में। एक बार देवताओं का और असुरों का, राक्षसों का युद्ध हो गया और राक्षस विजयी हो गए, देवता भाग गए, मैदान छोड़ गए। देवताओं ने कहीं जाकर के इकट्ठा होकर भगवान विष्णु की आराधना की और ये विष्णु रूप धारण करके ये ब्रह्मा विष्णु महेश का पिता जिसने गीता बोली, ये वहां प्रकट हो गया। और इसने पूछा कि तुम्हारे मन की बात मैंने जान ली है और आप जाओ, जो ससाद का पुरंजय नामक पुत्र है उसको युद्ध के लिए खड़ा कर लो, राक्षसों के आमने सामने खड़े हो जाओ और उसको तैयार कर लो। मैं उसके शरीर में प्रवेश करूंगा और राक्षसों को मार दूंगा। अब दिखाता हूं आपको, ये देखिएगा श्री विष्णु पुराण, गीता प्रेस गोरखपुर से प्रकाशित है। ये है श्री विष्णु पुराण, सचित्र हिंदी अनुवाद सहित है, इसमें संस्कृत भी साथ है। अनुवादक है मुनीलाल गुप्त और गीता प्रेस गोरखपुर से प्रकाशित। प्रकाशक एवं मुद्रक है गीता प्रेस गोरखपुर, गोविंद भवन कार्यालय कोलकाता का संस्थान। ये है दूसरा अध्याय, अध्याय नंबर 2 और चतुर्थ अंश, ये चतुर्थ अंश और 233 पृष्ठ पे ये विष्णु पुराण। अब हम आपको यहां ले आते हैं, 233 पृष्ठ पे यहां से पढ़ेंगे। पूर्व काल में त्रेता युग में एक बार अति भीषण देव असुर संग्राम हुआ, देवताओं और राक्षसों का। उसमें महाबलवान दैत्यगण से पराजित हुए देवताओं ने भगवान विष्णु की आराधना की। तब आदि अनंत शून्य अशेष जगत प्रतिपालक श्री नारायण ने देवताओं से प्रसन्न होकर कहा, आप लोगों का जो कुछ अभिष्ट है वह मैंने जान लिया है, तुम जो चाहते हो मैं समझ गया। उसके विषय में यह बात सुनिए, राज ऋषि ससाद का जो पुरंजय नामक पुत्र है उस अक्षत्रिय श्रेष्ठ के शरीर में अंश मात्र से यानी कुछ समय के लिए स्वयं अवतीर्ण होकर उन संपूर्ण दैत्यों का नाश करूंगा। अतः तुम लोग पुरंजय को दैत्यों के वध के लिए तैयार करो। ठीक हो गया। अब इसने क्या किया, पुरंजय को खड़ा कर दिया, देवताओं ने समझा बुझा के, और राक्षस भी सामने हो गए। ये काल जो है उस पुरंजय के अंदर प्रवेश कर गया, क्योंकि ये 1000 भुजा का 1000 कला का मालिक है। ब्रह्मा विष्णु महेश ये 16 कला के मालिक हैं।
तो इसमें शक्ति ज्यादा, इसने उन सब राक्षसों को मार डाला। तो अब दूसरा उदाहरण देते हैं आपको। एक समय गंधर्वों का और नाग वंशियों का, नाग गोत्र के व्यक्तियों का आपस में युद्ध हो गया। तो गंधर्वों ने नागों को पराजित कर दिया और उनके सब धन लूट लिया। तो फिर नाग वंशियों ने, यानी नाग गोत्र वाले व्यक्तियों ने इकट्ठे होकर भगवान विष्णु की आराधना की। फिर ये विष्णु रूप में काल प्रकट हो गया। इसने कहा कि आप जाओ और ऐसे ही पुरुकुत्स को तैयार करो, पुरुकुत्स को उसको तैयार करो, उसके शरीर में प्रवेश करके मैं गंधर्व का नाश कर दूंगा। अब देखो प्रमाण, ये है अध्याय नंबर 3 और चतुर्थ अंश श्री विष्णु पुराण पृष्ठ 242 पे, यहाँ नीचे आइएगा। तीसरा अध्याय। पूर्व काल में रसातल में मोने नामक 6 करोड़ गंधर्व रहते थे। उन्होंने समस्त नाग कुल के प्रधान रतन और अधिकार छीन लिए थे। गंधर्वों के पराक्रम से अपमानित उन नागेश्वरों द्वारा स्तुति किए जाने पर उसके श्रवण करने से जिनकी विकसित कमल सदृश आंखें खुल गई हैं, निंद्रा के अंत में जागे हुए उन दलशाही भगवान सर्वदेवेश्वर को प्रणाम कर उनसे नाग गुणों ने कहा, भगवान, इन गंधर्वों से उत्पन्न हुआ हमारा भय किस प्रकार शांत हो। तब आदि अनंत रहित भगवान पुरुषोत्तम ने कहा, यो नासव के पुत्र मान धाता का जो यह पुरुकुत्स नामक पुत्र है, उसमें प्रविष्ट होकर मैं स्पष्ट कर दिया, प्रविष्ट होकर उसमें प्रवेश करके मैं उन संपूर्ण दुष्ट गंधर्वों का नाश कर दूंगा। हो गया स्पष्ट। अब इसके कर्म अलौकिक ऐसे हैं, ये कहता मेरे कर्म दिव्य हैं। इसी प्रकार इसने श्री कृष्ण जी में प्रवेश करके गीता का ज्ञान वेदों वाला प्लस में अपने युद्ध कराने की जो अटकलबाजी, ये श्रीमद् भगवत गीता नाम से 18 अध्याय इसने बोले और आखिर में डरा धमका के विराट रूप दिखा के भयंकर रूप जिसको देखकर कांपन लग गया अर्जुन जैसा योद्धा, और लास्ट में डरते ने हां भर ली अर्जुन ने कि उसने सोच लिया कि इसका उद्देश्य युद्ध करवाना है और यदि मैं ना कर दूंगा और इसने फिर एक बार वो विराट रूप दिखा दिया मेरा हार्ट अटैक हो जाएगा। इसलिए इसने अपनी भलाई समझी कि मरना तो मैंने है ही, युद्ध करूंगा वहां भी मारा जा सकता हूं, और जब इसने फिर विराट रूप दिखा दिया फिर भी मारा जा सकता हूं। और भगवान के इरादे से वो परिचित हो गया था कि ये युद्ध चाहता है, तो इसने कह दिया कि हाँ जी मैं आप सब समझ गया हूं, आप जो कहना चाहते हो मैं युद्ध कर लूं। नहीं, श्री कृष्ण युद्ध करवावे, जब पहले वो मना कर रहा था कि नहीं आप युद्ध मत करो नाश हो जाएगा। और फिर ये क्या कहते हैं हमारे धर्मगुरु कि अर्जुन अक्षत्रिय धर्म का पालन नहीं कर रहा था इसलिए भगवान ने उसको प्रेरित किया। अरे श्री कृष्ण स्वयं क्षत्रिय था, और जब काल्यवन ने चढ़ाई करी मथुरा के ऊपर स्वयं भगवान युद्ध मैदान छोड़कर भाग गए थे, जिस कारण से उनको रण छोड़ भगवान का कहा जाता है। तो उन्होंने उस समय भी अपने क्षत्रिय धर्म का पालन त्याग दिया इसलिए कि जिस कारण से अनर्थ टल जावे, नाश ना होए। तो क्या वो व्यक्ति फिर अक्षत्रिय धर्म के पालन करने के लिए इसे नाश करने की सलाह दे सकता है? तो पुण्यात्माओं, अब हमने इन सदग्रंथों से स्वयं परिचित होना है। ठीक है, इन्होंने जितना ज्ञान दिया वो इनके सत्र का इनके पास रहे। अब हम सदग्रंथों के अनुसार साधना करेंगे और ज्ञान ग्रहण करेंगे। अब आपको दिखाते हैं कि श्री कृष्ण जी को तो पता नहीं मैंने क्या बोला था गीता जी में। पुण्यात्माओं, महाभारत का युद्ध हो लिया, कौरवों का नाश हो गया, पांडव राजगद्दी पर विराजमान हो गए। उसमें श्री कृष्ण के अंदर से काल निकल गया, ओनली श्री कृष्ण विद्यमान था, प्रेजेंट था। एक दिन श्री कृष्ण जी ने कहा कि अब मैं वापस जाता हूं द्वारका को और तुम अपना राज करो। अर्जुन ने कहा कि भगवान आप हमें कुछ सत्संग अध्यात्म ज्ञान सुना कर जाओ, क्योंकि आप हमारे गुरु हो, एक सत्संग करके जाइयो।
और अर्जुन ने कहा भगवान, जब श्रोतागण सामने बैठे थे, अर्जुन और कृष्ण वहां पर टहल रहे थे, सत्संग का समय के इंतजार कर रहे थे, श्रद्धालु आ रहे थे, तब श्री कृष्ण जी से अर्जुन ने कहा भगवान कृपा मुझे वही ज्ञान सुनाना जो आपने युद्ध के दौरान सुनाया था, यानी वो गीता जी का ज्ञान बताना। अब मैं भूल गया हूं, बुद्धि के दोष से मुझे याद नहीं रहा। श्री कृष्ण जी कहते हैं कि तू बड़ा श्रद्धाहीन है अर्जुन, तू बड़ा बुद्धिहीन है, तूने उस ज्ञान को याद क्यों नहीं रखा। और अर्जुन पर तो डांट मार रहे हैं कि तूने याद क्यों नहीं रखा, और स्वयं कह रहे हैं अब मैं पूरा ज्यों का तो तुझे उसको नहीं बता सकता, क्योंकि उस समय मैंने योग युक्त होकर ये ज्ञान बोला था। भले आदमियों, जब युद्ध के इसे खतरनाक भयंकर समय में योग युक्त हुआ जा सकता है, तो इस पीस में क्या दिक्कत आ गई योग युक्त होने में। अब हो जा 2 मिनट लगे, जो ज्ञान होता उसने बोला हो, तो उसने बोला ही नहीं था। ये श्री कृष्ण में प्रवेश करके काल बोल गया। जैसे आप देखते हो एक प्रेत आत्मा दूसरे के शरीर में प्रवेश कर जाती है और वो प्रेत बोलता रहता है, बहुत कुछ बोल जाता है। उसके जाने के बाद जिस शरीर की वो आत्मा अपने सचेत होती है, फिर उसको कोई अन्य ही बताते हैं, ऐसे बोल रहा था तू, ऐसे बोला, ऐसे बोला, उसको कुछ नहीं पता होता मैंने क्या बोला, और ही बताते हैं, फिर वो कहने लग जाता मैंने एक दिन ऐसे बोला। तो ऐसे श्री कृष्ण जी में प्रवेश करके उसकी आत्मा को दबा कर ये काल बोल गया सारे काम ने, और उसके निकलने के बाद फिर ओरिजिनल कृष्ण था वो क्या बोलता है दिखाता हूं आपको। देखिए, ये संक्षिप्त महाभारत द्वितीय खंड, ये संक्षिप्त महाभारत, ये द्वितीय खंड गीता प्रेस गोरखपुर से प्रकाशित है। संपादक तथा संशोधक हैं जयदयाल गोविंद का, जिसने श्री मद्भुत गीता का भी अनुवाद किया है। गीता प्रेस गोरखपुर से प्रकाशित है। ये यहीं से प्रकाशित है, गीता प्रेस गोरखपुर से। इसके 667 पृष्ठ पर आप जी को ले चलते हैं। ये देखिएगा, पृष्ठ नंबर 667, 667, और ये है संक्षिप्त महाभारत। संक्षिप्त महाभारत। अब यहां आ गया। जन्मेजय ने पूछा, ब्रह्मन, शत्रुओं का नाश हो जाने के बाद जब महात्मा श्री कृष्ण और अर्जुन सभा में बैठकर वार्तालाप कर रहे थे, उस समय उनमें क्या बातचीत हुई? तो वैशंपायन जी कहते हैं, कहा राजन, श्री कृष्ण के सहित अर्जुन ने जब अपने राज्य पर पूरा अधिकार प्राप्त कर लिया तो वे दिव्य सभा भवन में आनंद से रहने लगे। एक दिन सज्जनों से घिरे हुए वे दोनों मित्र स्वेच्छा से घूमते घूमते सभा मंडप के ऐसे भाग में पहुंचे जो स्वर्ग के समान सुंदर था। पांडुनंदन अर्जुन श्री कृष्ण के साथ रहकर बहुत प्रसन्न थे। एक बार उन्होंने उस रमणीक सभा की ओर दृष्टि डालकर भगवान से ये वचन कहे, देवकी नंदन, जब युद्ध का अवसर उपस्थित था उस समय मुझे आपके महात्म का, अब यह चर्चा हो रही है इनकी, महात्म का ज्ञान और ईश्वरीय स्वरूप का दर्शन हुआ था, किंतु केशव, आपने स्नेहवश पहले मुझे जो ज्ञान का उपदेश किया था वह सब इस समय बुद्धि के दोष से भूल गया है। उन विषयों को यानी गीता, श्रीमद् भगवत गीता के ज्ञान को सुनने के लिए बार बार मेरे मन में उत्कंठा होती है। इधर आप जल्दी ही द्वारका जाने वाले हैं, अतः पुण्य वह विषय मुझे सुना दीजिए। अभी आपने सुने संत रामपाल जी महाराज के मंगल प्रवचन। आइए अब सुनते हैं संत रामपाल जी महाराज से नाम दीक्षा लेकर सतभक्ति करके अद्भुत लाभ प्राप्त करने वाले अनुयायी के विचार। दर्शकों, मनुष्य जीवन भर सुख और शांति की तलाश में भटकते रहता है, अनेकों पूजा पद्धतियों को अपनाता है, लेकिन जब उसे मन की शांति नहीं मिलती तो निराश होकर अक्सर नशे जैसी बुरी आदतों में पड़ जाता है। दर्शकों, ऐसी ही कहानी थी उत्तराखंड के रहने वाले तुलसी सिंह तोमर जी की।
तुलसी जी ने सच्ची भक्ति की खोज में वर्षों तक मंदिरों, गुरुद्वारों में माथा टेका और अनेक तीर्थों की यात्रा भी की, लेकिन फिर भी इन्हें ना सुख मिला और ना ही मानसिक शांति। लेकिन दर्शकों, आज तुलसी जी का कहना है कि जब से मैंने संत रामपाल जी महाराज से नाम दीक्षा ली है, तब से मेरी जिंदगी पूर्णतः बदल गई है और आज मैं पूर्ण रूप से नशे से मुक्त हूं। दर्शकों, जिस नशे को छुड़वाने के लिए सरकार अनेकों नशा मुक्ति केंद्र खुलवाती है, लेकिन फिर भी लोगों का नशा नहीं छुड़वा पाती, और उस नशे को संत रामपाल जी महाराज अपने ज्ञान मात्र से कैसे छुड़वा रहे हैं, आखिर इसके पीछे की सच्चाई क्या है? आइए सुनते हैं तुलसी जी की कहानी, उन्हीं की जुबानी। नमस्कार सर। सत साहेब जी। सर, क्या नाम है आपका? मेरा नाम तुलसी सिंह तोमर है जी। तुलसी जी, आप कहाँ से हैं? मैं हरपटपुर डिस्ट्रिक्ट देहरादून का रहने वाला हूँ जी, उत्तराखंड। सर, संत रामपाल जी महाराज से नाम दीक्षा आपने कब ली? मैं 16 नवंबर 2018 को संत रामपाल जी महाराज जी से नाम दीक्षा लिया जी। संत रामपाल जी महाराज से नाम दीक्षा लेने से पहले आप क्या भक्ति साधनाएं करते थे? जैसे हमारे हिंदू समाज में सभी देवी देवताओं की जो पूजा आराधना करते हैं, वही हम भी कर रहे थे, और हम भजन कीर्तन भी करते थे। और अभी कुछ लास्ट के दिनों में मैं काली माता की पूजा करता था। हर शनिवार को एक नारियल और जोत जलाता था काली जी की। सर, क्या काम करते हैं आप? मैं CRPF से रिटायरमेंट आया हूँ जी 2017 में। सर, क्या कारण बना कि आप संत रामपाल जी महाराज की शरण में आए? सर, ये थोड़ी कहानी यहाँ लंबी है, क्योंकि पहले जो हम भक्ति आराधना कर रहे थे तो कर ही रहे थे, लेकिन हमारे परिवार में फिर भी दुखों का कहर था। हमारी श्रीमती, हमारी मिसेज मतलब काफ़ी बीमार रहती थी, उसको एम्बुलेंस में ले जाना पड़ता था, PGI चंडीगढ़ या देहरादून कहीं भी, वो बैठ भी नहीं पाती थी। और हमारा बच्चा भी जो है बीमार रहता था, घर में जो है दवाइयों का ढेर लगा रहता था, और हमें चैन था ही नहीं, पैसा एक बचता नहीं था हमारे को। तो इसी बीच जो है जहाँ हम रहते हैं वहाँ एक भगत रहता है, जिन्होंने जो है संत रामपाल जी महाराज जी से नाम दीक्षा ले रखी थी जी। उन्होंने, हमें पता भी नहीं था कि इन्होंने नाम दीक्षा ले रखी, लेकिन उन्होंने एक दिन हमारे को ज्ञान गंगा पुस्तक दी। धीरे धीरे जो हमने वो ज्ञान गंगा पुस्तक को पढ़ लिया, और वो ज्ञान जो हमारे दिमाग में बैठ गया कि ये ज्ञान हमने सुना नहीं था वो ज्ञान कभी, तो कहीं ना कहीं हमें उस लगन लग गई जी। फिर उसको हम उस ज्ञान को खोजने के लिए फिर हम दिल्ली में, हमारे गांव का एक लड़का था, उसको फ़ोन किया है। वहाँ से जो है वेदों की किताबें मंगाई। गीता की किताब मैंने गोरखपुर से ला रखी थी जब मैं उस साइड से पहले सर्विस करता था। सूक्ष्म वेद की किताब मंगाई जी। तब मैंने उस जो है गीता की जो ज्ञान गंगा पुस्तक जो उन्होंने भगत ने दी थी हमें, उसका मिलान किया हमने अपने सदग्रंथों से। इस काम को करने के लिए जो है मेरे को 8 महीने लगे जी। 8 महीने जब इस ज्ञान को हमने अच्छी तरह से छान लिया, तो तब हमने विचार बनाया कि अब हमें जो है नाम दीक्षा लेनी चाहिए। लेकिन नाम दीक्षा कैसे लें, क्योंकि हमारे अंदर विकार बहुत भरे हुए थे जी। हम 13-14 साल की उम्र से जो है हम नशे पत्ते में लग गए थे। तंबाकू खाना, बीड़ी पीना और शराब पीना, ये हमारा जो है डेली की दिनचर्या बचपन से ही रही है जी। तो हमारे अंदर ये विकार थे, और किताब में ये साफ लिखा हुआ था कि ये आपको जो नियम का जो है पालन करना पड़ेगा। तो हम इसको छोड़ नहीं पा रहे थे। कई बार जो हमने जो है इस नशे को छोड़ने की बहुत कोशिश की, लेकिन नहीं छूट पाता था। अगर हम बीड़ी छोड़ना चाहते थे तो तंबाकू खा लेते थे, तंबाकू छोड़ना चाहते थे तो फिर बीड़ी पी लेते थे, और दारू तो कभी छूटती नहीं थी। और मांस मच्छी का जो है हम इस्तेमाल जो हमेशा जो है बचपन से जो है करते आए थे, क्योंकि हमारा जिस समाज में हमारा जन्म हुआ वो हमारा समाज मांस मच्छी का जो है बचपन से हमको जो है ये प्रेरणा दी है कि हाँ भाई ये खाना है, ये खाना है। तो मैंने एक दिन खुद ही अपने अंतरात्मा से उस परमात्मा को याद किया था। परमात्मा सदगुरु रामपाल जी महाराज को अपने मन में याद किया कि आप अगर वो शक्ति है, वो परमपिता है, वो सदगुरु है, तो मेरे ये विकार छुड़ा दो, तब मैं आपके शरण में आ जाऊंगा। लेकिन अगर मेरे ये विकार नहीं छूटेंगे तो मैं आपके शरण में आके भी कोई फ़ायदा मेरे को मिलने वाला नहीं है, क्योंकि जब नियम का पालन नहीं हो पाएगा मेरे से, तो मेरे को फ़ायदे से मैं वंचित रह जाऊँगा। सर, वो मैंने एक दिन अपने अंतरात्मा से ये वचन किए थे। मेरा जो है वो नशा पता जो है सब छूट गया। 15-20 दिन में
खूब आजमा के देख लिया कि कब अब मेरे को जो है नशा पता करने का कोई मन तो नहीं कर रहा है, कुछ नहीं हुआ। तब जाके जो है हमारे नज़दीक में जो है सतगुरु रामपाल जी महाराज जी ने जो है ये कृपा कर रखी, हमारे बहुत नज़दीक जो है नामदान सेंटर खोल रखा है रामपुर में, और वहाँ जाके जो है फिर हम परमात्मा रामपाल जी महाराज जी के नामदान सेंटर पे जो है नाम दीक्षा मिल गई जी हमारे को। सर, जैसा कि आपने बताया कि संत रामपाल जी महाराज से नाम दीक्षा लेने से पहले ही आपका नशा छूट गया। आपने संत रामपाल जी महाराज को आजमाया कि इनमें अगर शक्ति है तो मेरा नशा छूट जाए, और आपका नशा छूट गया। आपने संत रामपाल जी महाराज से नाम दीक्षा ली, तो क्या संत रामपाल जी महाराज से नाम दीक्षा लेने के बाद भी आपको लाभ हुए? सर, लाभ संत रामपाल जी महाराज की कृपा से ऐसी दया हुई है जी हमारे ऊपर कि अब नशा पता जब छूट गया तो पैसे भी सब बचने लग गए, दुख तकलीफ भी सब दूर हो गए जी। अब आराम से ज़िंदगी कट रही है, और 3 बार तो संत रामपाल जी महाराज की कृपा से जो है मेरे को जो है जीवन दान मिल चुका है जी। सर जी, हमारे मिसेज को जो है स्पाइन की प्रॉब्लम थी, नसों की बहुत बड़ी प्रॉब्लम थी। उनको स्ट्रेचर पे जो है एम्बुलेंस में लेटा के ले जाना पड़ता था। देहरादून का कोई डॉक्टर नहीं छोड़ा जहां हमने नहीं दिखाया उनको। आयुर्वेद को दिखाया है, आयुर्वेद वालों को भी दिखाया है, यहाँ बड़े बड़े हॉस्पिटल है देहरादून में, वहाँ पे सब जगह दिखाया। और उसके बाद हम पीजीआई चंडीगढ़ ले गए उनको, चंडीगढ़ के डॉक्टरों को दिखाया। 3 बार जो है वहाँ एम्बुलेंस में ले गए हम चंडीगढ़, वहाँ से भी कोई रिजल्ट नहीं मिला जी। दवाई सब लिख के देते थे और दवाइयों का ढेर लग गया, लेकिन आराम उनको बिल्कुल नहीं मिला। डॉक्टरों ने भी यही लास्ट में ये बताया कि ये तो इनको प्रॉब्लम रहेगी, इनके शरीर में जो है कैल्शियम कम हो गया, आप इनको कैल्शियम देते रहें और ये जो है थोड़ा इनको हो सकता है कि थोड़ा बहुत इनको आराम हो जाए इनके कैल्शियम खाने से। लेकिन ऐसा कुछ भी नहीं हुआ है जी सर जी, और उनकी जो है और हालत जो है ज़्यादा ख़राब हो गई। तब उनका जो है उन्होंने बोला कि मैं भक्ति करूँगी, तब उनको जो है नामदान सेंटर ले जाकर जो है संत रामपाल जी महाराज जी के चरणों में जाके जो है उन्होंने नाम दीक्षा ली। उसके बाद जो है उनकी जो है वो बीमारी वो आज जो है समाप्त हो गई, और आज खुशी की ज़िंदगी जी रहे हैं। पूरा परिवार जो है खुशी की ज़िंदगी जी रहे हैं जी, कोई तकलीफ नहीं है, कोई दिक्कत नहीं है जी भगत जी। सर जी, मैं 13-14 साल की उम्र से नशा पता करता था। बीड़ी, सिगरेट, तम्बाकू खाना या दारू पीना, ये बचपन से मैं इसका नशा करता था, और इसको मैं फिर बाद में छोड़ने की भी बहुत कोशिश किया, लेकिन नहीं छूटता था जी। संत रामपाल जी महाराज जी के शरण में आने से जो है मेरे सारे नशे छूट गए जी, और आज मैं सब नशों से मुक्त हूँ, और संत रामपाल जी महाराज जी द्वारा दी गई साधना कर रहा हूँ, और अब मेरा मोक्ष होना भी निश्चित है, क्योंकि ये जो ज्ञान है इसको मैंने खुद भी जो है अपने सदग्रंथों से जो है मिला के देख लिया है। ये फाइनल ज्ञान है जी, अब हमारा मोक्ष भी निश्चित है, और यहाँ के जो सुख सुविधा है वो तो परमात्मा संत गुरु रामपाल जी महाराज ने दे ही दी है जी। सर, आप सीआरपीएफ से रिटायर्ड हैं और आप एक एजुकेटेड पर्सन हैं। आपने बताया कि आप 13-14 साल की उम्र से नशा कर रहे थे, नशा नहीं छोड़ पा रहे थे, लास्ट तक आपने नशा किया। लेकिन जब आपने संत रामपाल जी महाराज को आजमाया कि अगर आप में कोई शक्ति है तो मेरा नशा छूट जाए, और आपका नशा छूट भी गया। तो जो दर्शक आज आपको टीवी पर देख रहे हैं, नशे से ग्रस्त हैं और नशा छोड़ना चाहते हैं, उनके लिए आप क्या कहना चाहेंगे? सर जी, जो अभी मेरे को लाइव देख रहे हैं, मैं उनसे सबसे करबद्ध प्रार्थना करता हूं कि जैसे मैं बचपन से जो है नशे में डूबा हुआ इंसान था, जैसे मैं आज इंसान बन गया, नशे पत्ते से दूर हो गया, सद्भक्ति मिल गई, ऐसे पूरी दुनिया जो है संत रामपाल जी महाराज जी से जो है नाम दीक्षा लेकर अपने नशे को से जो है अपना छुटकारा पा सकते हैं। सर, संत रामपाल जी महाराज से नाम दीक्षा कैसे ली जा सकती है? सर जी, नाम दीक्षा लेना जो है संत रामपाल जी महाराज ने इतना आसान कर दिया है जी। अगर आप टीवी देख रहे हैं तो नीचे एक पीली पट्टी चलती है जी सत्संग के साथ साथ, उसमें जो है आश्रमों के नंबर दिए जाते हैं। किसी भी नंबर पर जो है आप कॉल करके जो है पूरी डिटेल आप ले सकते हैं जी, पुस्तक मंगा सकते हैं जी, आप आश्रमों के से जो है और जानकारी ले सकते हैं, नामदान सेंटरों की जानकारी ले सकते हैं, और ज्ञान की जो है जानकारी ले सकते हैं जी। इतनी सुविधा कर रखी है परमात्मा रामपाल जी महाराज जी ने। धन्यवाद सर। सत साहेब जी। आप सुन रहे थे जगत गुरु तत्वदर्शी संत रामपाल जी महाराज के मंगल प्रवचन। अधिक जानकारी के लिए संपर्क करें।
जगत गुरु तत्वदर्शी संत रामपाल जी महाराज जी के पावन सानिध्य में भक्ति की अलख जगाने तथा श्रद्धालुओं को सत्य भक्ति मार्ग का रास्ता दिखाने हेतु कनाडा के लोकप्रिय चैनल द टीवी NRI चैनल पर जगत गुरु तत्वदर्शी संत रामपाल जी महाराज जी के मंगल प्रवचनों का प्रसारण प्रतिदिन सुबह 7:30 बजे से 8:30 बजे तक तथा रात्रि 7:30 बजे से 8:30 बजे तक किया जा रहा है। इस सत्य भक्ति मार्ग को अपनाने के लिए अधिक से अधिक सत्संग प्रसारण देखें। इस सत्संग प्रवचन का सीधा प्रसारण संत रामपाल जी महाराज लाइव सत्संग YouTube चैनल और जगत गुरु संत रामपाल जी महाराज फेसबुक पेज पर भी देख सकते हैं।